तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स रखा है उनका सेमेस्टर 5 में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। तो बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक, अंडर ग्रेजुएट 2019 में लिया गया ये पेपर है और 3 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80 होता है। आप पूछेंगे भाई किस यूनिवर्सिटी का है, तो दोस्तों ये देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी हैं भारत में ऑलमोस्ट लगभग का सब सेम ही है। जब तक कि आप अगर हिंदी मीडियम में है तो सारा कुछ तो सेम ही रहेगा, इंग्लिश मीडियम में है तब थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है, ठीक। बाद बाकी 90% लगभग सभी यूनिवर्सिटी का एक ही टॉपिक होता है। आइए देखते हैं। तो पेपर जो है आपका, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे यहाँ पे पढ़ना है कि सभी निर्देश सभी खंडों में उत्तर दें निर्देश अनुसार, और यहाँ पे तो कुछ वैसा खास इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न। तो ग्रुप ए बी सी में बांटा गया है। पहला ग्रुप है ग्रुप ए और इसमें आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक। आपको एक सेलेक्ट करना है। तो पहला है आपका, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट इन द ईयर। तो किस डेट को लड़ा गया था खानवा का युद्ध, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था कब? द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन, सॉरी कब नहीं, किन के बीच लड़ा गया था, तो वो चीज़ आपको बताना है। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, वो डेट बताना है। कोरोनेशन ऑफ अकबर टुक प्लेस इन द ईयर, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका डी नंबर, प्रश्न नंबर डी, औरंगजेब ने हिंदुओं पर कौन सा धार्मिक कर लगाया था? द रिलीजियस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कौन सा कर लगाया था? जजिया लगाया था जी, वो बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ई, पांचवा प्रश्न, पुरंदर की संधि कब हुई थी और किन के बीच हुई थी? तो किन के बीच हुई थी उन डेट उसको पूछा गया है। अब वैसे भी याद रख लें कि कब हुई थी। नेक्स्ट है आपका एफ नंबर, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ शिवाजी वाज। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नंबर, गंगाधर और गंगा, ये क्या है, अच्छा से नहीं दिख रहा है। गंगाधर और गंगाधरी के रचनाकार कौन है? गंगाधरी ही है शायद। तो देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने मांगा अपने दोस्त से यार कि अच्छा से भेजो खींच के, लेकिन नहीं भेज पाया, ठीक ना। तो द ऑथर ऑफ गंगाधर एंड गंगाधरन है, ठीक ना, शायद गंगाधरन है वाज। तो कौन है इनके लेखक, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? द लास्ट मुगल एम्पायर, आप सभी को मालूम है, बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या आई, मुगल काल के प्रसिद्ध मुस्लिम हिंदी कवि कौन थे? द फेमस मुस्लिम हिंदी पोइट डूइंग मुगल पीरियड वाज। तो रस खान थे और अब्दुल रहीम खाने खाना जी थे, ये दोनों व्यक्ति थे। नेक्स्ट है आपका, अकबर के समय सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तो जी तानसेन थे जी, सबको मालूम है। द फेमस म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स पीरियड वाज। तो उनके समय था तानसेन, मित्र तानसेन बोलते हैं ना, आपने देखा होगा अकबर बिरबल। यहाँ पे पार्ट 2 शुरू होता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी में आपके जो हैं 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर, और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में देना है, लगभग 100 शब्दों में। तो यहाँ पे लिखना है किसी पे शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है आपका गुरु गोविंद सिंह, ठीक। सेकंड नंबर है आपका अंग्रेज का चरित्र, औरंगजेब का चरित्र, एक मिनट, थोड़ा उबासी ले रहा था मैं क्योंकि सो के उठा हूँ, 1 डेढ़ घंटा हुआ है, तो मॉर्निंग वॉक पे आया, मैं सोचा वीडियो बना लूँ। औरंगजेब का चरित्र आपको बताना है, कैरेक्टर ऑफ औरंगजेब, ठीक। नेक्स्ट है आपका शिवाजी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को बताना है, द मेन अचीवमेंट ऑफ शिवाजी। उसके बाद आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपके जो है 60 अंकों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और 15 अंकों के 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, 60 नंबर हो जाएगा।
और 15 अंकों के प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में देना है? 3 पेज। 3 पेज बोले तो एक खड़ा पन्ना और एक पन्ना का एक साइड, ठीक। और शब्दों में इसकी संख्या हो जाएगी 240 से 280 वर्ड्स के बीच में। आंसर यानी 4 क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं यहाँ से। तो पहला है आपका बाबर के जीवन और कार्यों का उल्लेख करें। गिव एन अकाउंट ऑफ कैरियर एंड अचीवमेंट ऑफ बाबर। तो बाबर बताइए मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। तो अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी? सहिष्णुता थी, पूरे भारत में वैसा काम किया। आप जानते ही हैं कैसा काम किया है जी। क्या आप अकबर को एक राष्ट्रीय शासक मानते हैं? अपने मत में अपना तर्क दीजिए। डू यू कंसाइडर अकबर एज अ नेशनल मोनार्क? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो दोस्तों अगर मुझसे मेरा मत पूछा जाए तो मैं मानता हूँ यार, क्योंकि अकबर में था, दिमाग तो था भाई। भले आदमी पढ़ा लिखा ना हो लेकिन उसके पास दिमाग था। अब इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, दिमाग किसी के भी पास हो सकता है, ठीक ना। तो किसी भी धर्म संप्रदाय पे नहीं जाना चाहिए, उसकी क्वालिटी को देखना चाहिए आदमी की। तो इसलिए मैं मानता हूँ अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। नेक्स्ट है आपका शाहजहां के शासन काल की उपलब्धियों और विफलताओं की समीक्षा करें कि कहाँ कहाँ पे वो विफल हो गया और कहाँ कहाँ पे सफल हुआ शाहजहां, ठीक। डिस्कस द अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ द रीजन ऑफ शाहजहां, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, औरंगजेब का एक मूल्यांकन प्रस्तुत करें। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए वह कहाँ तक उत्तरदायी माना जा सकता है? तो ये चीज़ आपको बताना है। फ्रॉम अ एस्टिमेट ऑफ औरंगजेब, हाउ फार कैन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो औरंगजेब की ये जो भूमिका है वो बहुत कम है, क्योंकि औरंगजेब को इतने युद्ध ही लड़ने पड़े थे कि उसका सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट हो गया कि वह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगल प्रशासन, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी विशेषताएं थीं, वो चीज़ आपको बताना है कि इसमें समाज के ऊपर कौन सा काम किया, ठीक, वो चीज़ें बताना है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, शिवाजी के उत्कर्ष के कारण बताएं। अकाउंट फॉर द राइज ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी के उत्कर्ष, किस प्रकार शिवाजी का उदय हुआ। सबसे पहले तो वे गुरिल्ला वार किया करते थे, ठीक ना। तो उन सब चीज़ों को बताना है डिटेल में। नेक्स्ट है आपका जागीरदारी है। जागीरदारी प्रथा पर एक निबंध लिखें। जागीरदारी प्रथा पर एक निबंध लिखना है। राइट एन एसे ऑन जागीरदारी सिस्टम। तो जो हम नहीं बोलते ये मेरी जागीर है, मतलब कि मेरा ज़मीन है, तो उसी के ऊपर एक लिखना है आपको निबंध। तो ये था आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, पीजी में हो, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो, 10th से लेकर के यूपीएससी तक, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब आ जाना है ज्ञान सागर चैनल पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो तो उन तक भी चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल सके और अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते वक्त मुझे सर नहीं दोस्त बोला कीजिएगा। एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो के साथ। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है यार।